हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बायोग्राफीज़ की सीरीज़ में बात करेंगे एपीजे अब्दुल कलाम की। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेटिंग वीडियो मिलती रहें। एपीजे अब्दुल कलाम रामेश्वरम के एक मिडिल क्लास घर में पैदा होते हैं। उनके पिताजी ना ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ना ज़्यादा दौलतमंद, लेकिन दानाई और फराख दिली से माला माल थे। बचपन में अब्दुल कलाम माँ बाप के सिवा दो लोगों से मुतासर होते हैं। एक जलालुद्दीन, जिनकी शादी बाद में अब्दुल कलाम की बहन ज़ोहरा से होती है। दूसरे शमसुद्दीन, जो अब्दुल कलाम के चचेरे भाई थे। उनकी एक छोटी सी न्यूज़ एजेंसी भी थी। पिताजी से उन्होंने ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन सीखा। माँ से अच्छाई और रहमदिली सीखी। जलालुद्दीन और शमसुद्दीन से उन्होंने क्रिएटिविटी और पॉजिटिव थिंकिंग सीखी। अब्दुल कलाम अपनी बुक विंग्स ऑफ फायर में कहते हैं कि जब मैं 6 साल का था, अभी तक मैंने समुंदर की खूबसूरती देखी थी, लेकिन आज समुंदर का कहर और तूफान देखा। जब उनके पिताजी की कश्ती, जिसमें वो मुसाफिरों को रामेश्वरम से धनुषकुंडी लेके जाते थे, इस तूफान में आके टूट गई। 1939 में जब दूसरी वर्ल्ड वार शुरू हो जाती है, तब अब्दुल कलाम 8 साल के थे। जंग की वजह से रामेश्वरम का रेलवे स्टेशन बंद हो जाता है। अब शमसुद्दीन को न्यूज़पेपर चलती ट्रेन से पकड़ने थे। इस काम के लिए उसको किसी की मदद की ज़रूरत थी, तो अब्दुल कलाम शमसुद्दीन की मदद के लिए आगे आते हैं। तो इस तरह से अब्दुल कलाम की पहली कमाई शुरू होती है। अब्दुल कलाम बताते हैं कि उनके स्कूल में एक टीचर आता है। टीचर ने देखा अब्दुल कलाम एक मुस्लिम लड़का एक ब्राह्मण लड़के रामानंदा शास्त्री के साथ फर्स्ट रो में बैठा हुआ है, तो टीचर ने अब्दुल कलाम को उठाकर लास्ट रो में बैठा दिया। ये बात ना अब्दुल कलाम को अच्छी लगी, ना रामानंदा शास्त्री को अच्छी लगी। अब्दुल कलाम कहते हैं कि रामानंदा शास्त्री की आंखों में जो आंसू थे, वो आज भी मुझे याद हैं और आज भी इंस्पायर करते हैं। दोनों ने ये बात घर जाके बताई। लक्ष्मण शास्त्री और रामानंदा शास्त्री के पिता, जो रामेश्वरम मंदिर के पुजारी भी थे, टीचर को कहा कि या आप अपनी गलती मान लो या रामेश्वरम छोड़ के चले जाओ। टीचर ने अपनी गलती मान ली। 1945 में सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाती है। हिंदुस्तान की आज़ादी के सूरज को तुलू होने में कुछ ही साल बाकी थे। अब अब्दुल कलाम को आगे की पढ़ाई करने के लिए रामानंथापुरम जाना था। पिताजी से इजाज़त मांगने जाते हैं। पिताजी ने आसमानों में उड़ती कूंजों की तरफ इशारा करके बताया, आपको भी कामयाबी के लिए आसमानों में इसी तरह अकेला उड़ना है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अब्दुल कलाम रामानंथापुरम के शवार्ट्स हाई स्कूल में दाखिला ले लेते हैं। शमसुद्दीन और जलालुद्दीन अब्दुल कलाम के साथ रामानंथापुरम तक आते हैं और उनके लिए रहने का इंतज़ाम करते हैं। अब्दुल कलाम कहते हैं कि घर की बहुत याद आती थी, लेकिन पिताजी के सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी थी। उनके पिताजी उनको कलेक्टर बनाना चाहते थे। अब्दुल कलाम को बचपन में ही उड़ने का बहुत शौक था। परिंदों को उड़ते देखा करते थे और खुद को यकीन दिलाते थे कि एक दिन तुम भी इसी तरह आसमानों में उड़ोगे। हाई स्कूल की तालीम ख़त्म करने के बाद अब अब्दुल कलाम को हायर एजुकेशन के लिए जाना था। अब्दुल कलाम के मुताबिक कॉलेज जाने को हायर एजुकेशन कहते थे। तो 1950 में अब्दुल कलाम ने सेंट जोसेफ कॉलेज ट्रिची में बीएससी में एडमिशन ले लेते हैं। अब्दुल कलाम ने सेंट जोसेफ कॉलेज ट्रिची में 4 साल पढ़ाई की। जब वो कॉलेज में फाइनल ईयर में थे, तो उनको इंग्लिश लिटरेचर में दिलचस्पी होगी। वो स्कॉट और हार्डी का लिटरेचर पढ़ने लगे। इसी दौरान उनको फिज़िक्स में इंटरेस्ट हो गया। जब अब्दुल कलाम ने कॉलेज शुरू किया, तो उनको इस चीज़ का इल्म नहीं था कि एक साइंस स्टूडेंट को पढ़ाई ख़त्म करने के बाद कौन कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। लेकिन जब कॉलेज ख़त्म हुआ तो मालूम हुआ फ़िज़िक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ अब्दुल कलाम अपनी ज़िंदगी में एक यू टर्न ले लेते हैं। वो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर देते हैं। सिलेक्शन तो हो जाती है, लेकिन फ़ीस देने के लिए उनके पिताजी के पास पैसे नहीं थे। तब अब्दुल कलाम की बहन ज़ोहरा अपने कंगन को गिरवी रख के फ़ीस का इंतज़ाम करती है। अब्दुल कलाम एडमिशन ले लेते हैं मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, जिसको आज हम IIT चेन्नई भी कहते हैं। वहाँ एक पुराना डीकमीशन एयरक्राफ्ट रखा हुआ था।
जिससे स्टूडेंट्स को एयरक्राफ्ट के सब सिस्टम समझाए जाते थे। अब्दुल कलाम उस एयरक्राफ्ट के पास घंटों में बैठे रहते थे। वो सोचते थे किस तरह इंसान परिंदों की तरह आसमान में उड़ सकता है। MIT में जब वो सेकंड ईयर में थे, उनको स्पेशलाइजेशन चूज़ करनी थी, तो फ़ौरन उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग चूज़ कर ली। फाइनल ईयर में अब्दुल कलाम को एक लो लेवल अटैक एयरक्राफ्ट की डिज़ाइन बनाने का प्रोजेक्ट मिला। अब्दुल कलाम कहते हैं कि उनके टीचर प्रोफेसर श्रीनिवासन को उनका डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा था, तो उन्होंने अब्दुल कलाम को स्ट्रेस देके कहा, आपको 3 दिन के अंदर डिज़ाइन कंप्लीट करना है और रिपोर्ट सबमिट करनी है। अब्दुल कलाम ने डिज़ाइन बनाने में दिन रात एक कर दी और 3 दिन के अंदर ही प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। अब्दुल कलाम कहते हैं कि संडे की सुबह थी, मुझे लगा कि मेरे रूम की तरफ कोई आ रहा है। जब मैंने देखा प्रोफेसर श्रीनिवासन दूर से मेरी तरफ देख रहे हैं और मेरी तरफ आ रहे हैं। प्रोफेसर श्रीनिवासन अब्दुल कलाम के रूम में जाते हैं और उनको कहा कि मैं आप पे स्ट्रेस डाल रहा था कि क्या आप एक इम्पॉसिबल डेडलाइन को कंप्लीट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। प्रोफेसर श्रीनिवासन ने अब्दुल कलाम को गले लगाया और उनकी कामयाबी के लिए दुआ की। MIT में इंजीनियरिंग ख़त्म करने के बाद अब्दुल कलाम ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड बेंगलोर में ट्रेनिंग की सूरत में काम करना शुरू किया। ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद अब्दुल कलाम के पास 2 कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ थी, एक डिफेंस मिनिस्ट्री में सीनियर साइंटिफिक एडवाइज़र की और दूसरा एयरफोर्स में। अब्दुल कलाम दोनों के लिए अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है अगली वीडियो में देखेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव और मोटिवेटिंग वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।